प्यारे बच्चों, अभी एफसीआई में और एलआईसी में क्लरिकल और मैनेजर की दोनों की पोस्ट निकलने वाली हैं और ये वैकेंसी हर साल निकलती हैं। तो जिन बच्चों का ग्रेजुएशन और +2 साथ में जिसकी 18 एज हो चुकी है वो इन वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 साल से लेकर 4 या 5 साल तक जिनको तैयारी करते हुए हैं वो हमारे पास 15 से 16 बच्चे हैं। उनमें से 8-10 बच्चे हमारे पास डेली नहीं आते हैं, उनका कोई समस्या है तो तभी आते हैं। तो उन पुराने बच्चों से और 2 साल से जिनकी तैयारी ज़्यादा हो 2 साल से ज़्यादा जिनकी तैयारी हो चुकी है तो उनसे इस साल हम 2 से 5 रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। और ये उम्मीद हम उनसे वैसे ही नहीं रख रहे क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है, समय दिया है, बार बार चीज़ों को रिपीट किया है, जो समस्याएं हैं उन पे काम किया है। मैं बोलता हूँ कि जो भी समस्याएं आपको आती हैं उसको ग्रुप में डाल दो या पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दो। आपका काम है सिर्फ क्वेश्चन को मेरे पास डालना। जो समस्याएं होंगी हर एक समस्या के 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। फिर भी अगर वो समस्या रहती है आपके लिए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार यही बोलता हूँ, लिखने की आदत डालो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप लिखो, 8-10 बार लिखो, खासकर इंग्लिश को। अब ये +2 वाले कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश उनको लिखना नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आता है। इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश ही नहीं आता, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो ये कहता है भाई मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, तो मेरे को ये लगता है इसको हिंदी भी सिखानी है और इंग्लिश भी सिखानी है, ठीक है क्या? तो जो नए बच्चे आते हैं उनको हम ये मान के चलते हैं कि 6 महीने तक तो इनको क्या है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, रूट, इंग्लिश लिखनी, ये बार बार एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हुए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस से जी मत चुराए, बार बार प्रैक्टिस करो। ये टारगेट रख लो कि हर सप्ताह एक मोटा रजिस्टर आपने लिखना ही लिखना है। हर सप्ताह में 7 दिन है, 200-250 पेज आपने 7 दिन में लिखने ही लिखने, चाहे वो इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, जीएस के हैं, लिखना ही लिखना है। लिखने से ज़्यादा याद होते हैं। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं आपके माइंड, आपके हाथों के साथ साथ माइंड भी आपका तेज चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है क्या? तो जिन बच्चों को ये लगता है मैथमेटिक्स मुश्किल है तो स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज, इन पे कमांड करो पहले 6 महीने। इनको 10-10, 12-12 बार लिखो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अन्नू। जब आई मैंने ये नहीं लग रहा था कि ये टिकेगी 2 महीने भी, लेकिन ये रुक गई। बार इसने लिखा, बार 6 महीने में अब ये आने लग गया इसको मैथमेटिक्स। भगवान ने सुख चाहा तो इसके दोनों अग्निवीर वाले, एयरफोर्स का भी और जो आर्मी का भी और नेवी का भी, ये तीनों चारों इसके निकल जाएंगे। 18 साल होने के बाद इसका जो है +2 वाले सभी एग्जाम कर सकते हैं। तो +2 बेस पे भी आपके कम से कम 15 से 20 फॉर्म निकलते हैं हर साल। अगर किसी ने 10 ही फॉर्म अप्लाई किए तो आराम से 3 से 5 कुछ टेस्ट को निकाल सकते हैं। जिन बच्चों की 2 या 2.5 साल से तैयारी होगी और उनका जो सीजीएल लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम निकलते हैं, उनका बेस बन जाएगा। एक बच्चे फेल होने से घबराए नहीं, क्योंकि आप फेल होंगे तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख के आएंगे। जैसे सूजल का एग्जाम्पल, सूजल ने 90 में से 78 क्वेश्चन MTS में करके आया। और ये वो बच्चा है जिसको कोई नहीं कह रहा था कि ये यहाँ टिक जाएगा, मैं भी नहीं कह रहा था टिक जाएगा, लेकिन ये तो अजीत दहिया जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने समझा बुझा के यहाँ पे डाल दिया। 2 साल में तो इसको बैठना आया था। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा था वो टिकेगा, लेकिन वो टिक गया तो तैयारी भी कर गया, ठीक है ना? तो जिस तरह से आपने CET में रिजल्ट दिए हैं, अब हर टेस्ट में 5 से 10 रिजल्ट
आने चाहिए। अगर 10-15 बच्चों ने भरा है तो 5 से 7 रिजल्ट हर टेस्ट से आने चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। ठीक है, जो पुराने हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनका तैयारी तो 80 से 85 के बीच में है। लेकिन जो 2 साल की जिनकी तैयारी है, 3 की तैयारी है, उनको भी ये टारगेट लेके चलना कि हमने कम से कम 5 टेस्ट एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। हमारा सीईटी का और बढ़िया रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि 10-12 बच्चों भरे ही नहीं पाए, ना तो वहाँ से 25 के करीब हमारा रिजल्ट बनना था। तो कोई बात नहीं, तो अब जो गलतियां हैं उन पे फोकस करना है, और जो संडे की क्लास है पुराने बच्चों ने उसको मिस नहीं करना है। चाहे बाकी बीच में चाहे आप 3 या 4 दिन बेशक छुट्टी ले लो, क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं वो गुड समस्याएं हैं, टिपिकल समस्याएं, डिफिकल्ट समस्याएं हैं, जिसपे हम संडे को आराम से फुर्सत से हर एक बच्चे की प्रॉब्लम पे फोकस करके चलते हैं, चाहे मैं टाइम कितना भी लगाना पड़े। अभी संडे क्लासेज मुश्किल 2.5 से 3 घंटा चल रही है, इसको धीरे धीरे 5 घंटे करेंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम होते। कोई भी समस्या है उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए, फिर मेरा काम है मटेरियल प्रोवाइड कराना। पिछले 2025 और 24 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, जीएस के, उन पे सबको कई बार कर डालो, आपका रिजल्ट निकल जाएगा 2026 में आराम से। तो इन्हीं बातों से वीडियो को समाप्त करते, उम्मीद रखते हैं कि आप सभी 2026 में सफल हो जाए, जो आपने मेहनत की है उसका फल मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स जो टेस्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपके क्लियर हो जाए। जो बच्चा 2 सोच रहा है वो 10 क्लियर करे, जो 10 सोच रहा है वो 15 टेस्ट क्लियर करने की कोशिश करे। थैंक यू वेरी मच।